ना ही भारत कोई मठ है और ना ही कोई व्यक्ति विशेष इस देश का मठाधीश हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। आज अखबार के पन्नों को पलटते हुए एक खबर पर नजर पड़ी और उस खबर को पढ़ने के बाद अनायास ही दिमाग रुक गया और यह कहने पर मैं आज मजबूर हो गया कि यह भारत देश है, यह ना ही कोई मठ है और ना कोई व्यक्ति विशेष इस देश का मठाधीश हो सकता है। दरअसल बात ऐसी है कि अगले माह भारतवर्ष में, भारत देश में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यह महाकुंभ पहली बार नहीं हो रहा है, सदियों से, कई वर्ष पहले से इस तरह की परंपरा है और यह चलती रहेगी। लेकिन आज इस खबर में है, अखबार में छपा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ के मेले का कलश स्थापना किए। जैसे ही नजर इस खबर पर पड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की कलश स्थापना की, तो अनायास ही दिमाग में 12 जनवरी की घटना घूमने लगी कि देश के तमाम साधु सन्यासी, तमाम मठाधीश, शंकराचार्य, सभी लोग पंक्तिबद्ध कतारबद्ध खड़े रहे। देश के बड़े बड़े नामी गिनामी नामचीन लोग खड़े रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वाद विवाद भी हुआ, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए, कई तरह के असमंजस रहे। लेकिन हम बात आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस बात को बताने में लगे हैं कि देश में छोटे से लेकर बड़े कोई भी कार्य हो, उस कार्य के सूत्रधार, उस कार्य के करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। मतलब देश को केंद्रीकृत करने की कोशिश हो रही है। आज आप यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आप नहीं होते तो कुंभ मेले का आरंभ नहीं होता, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन आप नहीं थे उस दिन भी कुंभ का आयोजन था। आप नहीं रहेंगे फिर भी कुंभ का आयोजन होता रहेगा और यह भारत ही नहीं, दुनिया भर में प्रसिद्ध मेला है और दुनिया भर के लोग भी इस कुंभ के मेले में आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के प्रधानमंत्री अब यह श्रेय लेना चाहते हैं कि कुंभ मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, यह वैश्वीकरण है, विश्व प्रसिद्ध मेला है और इसको वैश्वीकरण करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो मैं फिर आपको बता दूं कि आपके नहीं रहने पर भी जिस दिन आप नहीं थे उस समय से यह विश्व प्रसिद्ध मेला है और वैश्वीकरण इसका हो चुका है। दुनिया भर के तमाम देशों से लोग वहां आते हैं कुंभ में संगम में डुबकी लगाने। मैं एक बात और आपको बता दूं कि जहां इस देश को केंद्रीकृत की तरफ अग्रसर किया जा रहा है, छोटे से लेकर बड़े किसी तरह के कार्य का श्रेय अकेले नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। एक पंचायत स्तर के चुनाव से लेकर देश के बड़े स्तर के चुनाव तक, एक छोटे से कार्य की शुभारंभ से लेकर बड़े कार्य के शुभारंभ और उद्घाटन शिलान्यास तक, चाहे वह इसरो हो, चाहे वह खेल का मैदान हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई व्यवसाय हो, हर जगह नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और वह इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं ही मैं हूं और सब कुछ नरेंद्र मोदी ही है। तो आप एक बात अच्छी तरह समझिए, जब कभी भी किसी शासन को केंद्रीकृत किया गया है, सभी सत्ता एक जगह एकत्रित हुई है, तो उसका परिणाम बड़ा बुरा हुआ है। जनता की त्राहिमाम हुई है और जनता इतनी त्रस्त हुई है कि अंततः जनता को एक बड़ा क्रांति का सहारा लेना पड़ा है और उस क्रांति के बाद ही उस केंद्रीकृत शासन को उखाड़ कर फेंका गया है। महाकुंभ में जाना, संगम में डुबकी लगाना, अपनी भावनाओं को समर्पित करना, देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब जाते हैं।
कुंभ के मेले में लोग खो जाते हैं, भटक जाते हैं, कुछ घर को वापस भी नहीं जाते हैं। यह शुरू से सुना गया है, यह एक परंपरा जैसी बन गई है। और आज देश के प्रधानमंत्री वैसे लोगों को सहायता के लिए जो कुंभ के मेले में भटक जाते हैं, खो जाते हैं, चैट वट की सहायता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ में भटके हुए लोगों की सहायता करना चाहते हैं। या हम ऐसा कहें कि भटकने से बचाना चाहते हैं, या वैसे लोग जो कुंभ के मेले में भटक जाते थे और अपने घर को वापस नहीं जाते थे, शायद उन लोगों को भी पुनः घर वापस भेजने के लिए इन्होंने चैट वाट की सहायता प्रारंभ की है। लेकिन शायद उनको यह पता भी नहीं कि उस मेले में लगभग 50% ऐसे लोग जाते हैं जिनको चैट वैट के बारे में जानकारी ही नहीं है। महाकुंभ जैसे मेले में चैट वैट जैसी परंपरा की शुरुआत करना, वैसी सुविधा की शुरुआत करना, इस बात को दिखाता है कि नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी, सिर्फ उस मेले में और देश में अपनी प्राथमिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं और बड़े बड़े पोस्टरों पर इनकी फोटो लगी हो और इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों को इस मेले में भटकने से बचाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री के इस बड़े उत्साह में आकर वो जो सहायता केंद्र बने होते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, वो धूमिल न पड़ जाए और लोग इसी नई सहायता की प्रणाली में अपने को ढालना शुरू कर दे, तो भटकने वालों की संख्या कहीं अन्य सालों की अपेक्षा इस साल अधिक ना हो जाए। आप कतई बुरा नहीं मानेंगे इस बात के लिए। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति को आहत करना या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप तक यह खबर जाए कि आप बड़े बड़े पोस्टरों पर, होर्डिंग पर और बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से चैटवैट की सहायता पर विशेष ध्यान नहीं दें। आप जो सहायता केंद्र है उन्हीं पर ध्यान दें और किसी विशेष परिस्थिति में उन्हीं से सहायता भी लें। क्योंकि इस मेले में जो मेजॉरिटी में लोग पहुंचते हैं, जिनकी संख्या बहुतायत होती है, उस बहुतायत लोगों में 50% से अधिक लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरह की सेवा सुविधा की जानकारी ही नहीं है और शायद वहां तक वो पहुंच भी ना पाए और अपनी सुविधा वहां पर उपलब्ध करा भी ना पाए। कुल मिलाकर हमको देखने से यही लगता है कि यह सिर्फ मेले का शुभारंभ करना, एक बड़े पोस्टर पर अपना फोटो लगवाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस मेले को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मेरे माध्यम से इस मेले में ऐसी सुविधा हुई है और विदेशों से लोगों को बुलाया जाएगा, यह कहने के लिए कि हमने इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाई है। जबकि मैं फिर एक बार बता दूं कि जिस दिन आप नहीं थे उस दिन भी यह मेला था। कई सौ वर्ष पहले से यह मेला चली आ रही है और कुंभ का मेला न जाने, मुझे तो लगता है कि जब तक सृष्टि रहेगी यह परंपरा चलती रहेगी। हमारी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है और हम ऐसे ही इस महान कुंभ के मेले को मनाते रहेंगे, चाहे आपका पोस्टर लगे ना लगे, वह चैटवाट की सुविधा हो ना हो, हम उस संगम में डुबकी लगाते रहेंगे और भारत को एकता के सूत्र में बांधते रहेंगे। मैं फिर एक बार आप सबसे कहता हूं, मेरा उद्देश्य कतई नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। अगर हमारी बात से किसी को बुरा लगे तो माफ करेंगे। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।